Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says define and design a test cross. तो हमारा जो टेस्ट क्रॉस होता है वो इस तरीके का क्रॉस होता है कि हम डोमिनेंट फिनोटाइप वाले इंडिविजुअल को क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव वाले इंडिविजुअल से, राइट? डोमिनेंट फिनोटाइप मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है उस वाले इंडिविजुअल को क्रॉस करवाता है किस तरीके के इंडिविजुअल से? जो रिसेसिव ट्रेट शो कर रहा है, राइट? So it is a cross between an individual showing dominant phenotype with individual and individual showing recessive phenotype, showing recessive trait. ठीक है, अब ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं टू नो जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप शोन. डोमिनेंट फिनोटाइप शोन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने पी प्लांट लिया है, ठीक है? आपने एक पी प्लांट लिया है. पी प्लांट में आपको पता है डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? टॉल. और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है? ड्वार्फ. तो जो आपका टॉल वाला इंडिविजुअल है वो ऐसा भी हो सकता है कैपिटल टी या वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है. ये दोनों ही टॉल होंगे. और जो आपका रिसेसिव है वो सिर्फ एक ही हो सकता है इस टाइप में, स्मॉल टी. ऐसा क्यों? क्योंकि हम स्मॉल टी वाले कैरेक्टर को रिसेसिव तभी कह रहे हैं जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन, जब उस पे कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है पर वो दिखा कौन सा रहा है? सिर्फ कैपिटल टी वाला. तो ये डोमिनेंट हुआ. वो स्मॉल टी वाला ट्रेट कब दिखाएगा? जब दोनों ही स्मॉल टी हो, राइट? तो जो आपका टॉल वाला है वो टॉल कब कब हो सकता है? जब उस पे दोनों ही कैपिटल टी हो या एक कैपिटल टी स्मॉल टी, राइट? तो टॉल क्या हुआ आपका? डोमिनेंट फिनोटाइप. और ये क्या हुआ? ड्वार्फ क्या हुआ आपका? रिसेसिव फिनोटाइप, राइट? अब टॉल वाला कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं, राइट? तो हमें सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस, राइट? सो वी हैव टू डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस wherein we can take the same example as we have taken right now, that is tallness and dwarfness in pea plant. तो एग्जाम्पल में मैं ले रही हूं पी प्लांट, टॉल और ड्वार्फ. टॉल एंड ड्वार्फ वाले ट्रेट को लेकर हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करेंगे, राइट? ओके. अब मान लीजिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स कौन कौन से होंगे? एक इंडिविजुअल जो डोमिनेंट फिनोटाइप दिखा रहा है. डोमिनेंट क्या है इसमें? डोमिनेंट है आपका टॉल. और उसको हम किससे क्रॉस करवा रहे हैं? ड्वार्फ वाले से, रिसेसिव वाले से. तो ड्वार्फ तो आपका ऑब्वियसली स्मॉल टी होगा. जो टॉल है वो मान लीजिए पहली सिचुएशन में मैं मान रही हूँ कि वो ऐसा वाला है, होमोजाइगस वाला है. ये है पेरेंट्स, ठीक है? पहली सिचुएशन ये हो गई. अब इनकी जो प्रोजेनी बनेगी वो बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, F1, राइट? क्योंकि क्या इधर वाले से आएगा एक कैपिटल टी और यहाँ से आएगा स्मॉल टी और वो फ्यूज करके बना देगा कैपिटल टी स्मॉल टी. अब ये इंडिविजुअल कैसा होगा? ये भी टॉल ही होगा, ठीक है? अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं. दूसरी सिचुएशन ऐसी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, ऑब्वियसली आपको पेरेंट्स में टॉल और ड्वार्फ ही लेना पड़ेगा क्योंकि आप क्या कहते हैं उसको, आपने टॉल मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप को ही आप ड्वार्फ वाले फिनोटाइप से लोगे, रिसेसिव वाले फिनोटाइप से, राइट? वेट, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. ड्वार्फ एंड ओवर हियर टॉल इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ. अब पहली सिचुएशन में मैंने होमोजाइगस लिया था, दूसरी सिचुएशन में मैं हेट्रोजाइगस लेती हूँ. अब क्या हो सकता है कि यहाँ पे दो टाइप के गैमीट बनेंगे, एक होगा कैपिटल टी और एक होगा स्मॉल टी. और यहाँ पे एक ही टाइप का गैमीट बनेगा जो है स्मॉल टी. तो जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी. जब ये स्मॉल टी के साथ फ्यूज करेगा तो ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी.
तो ये होगी इसकी F1 जनरेशन में। ठीक है, समझ में आया कि ये जो टॉल वाला है वो दो टाइप के गैमीट्स बनाएगा, एक टाइप के गैमीट में होगा कैपिटल टी, दूसरे टाइप के गैमीट में होगा स्मॉल टी, लेकिन ये डॉर्फ वाला एक ही टाइप का गैमीट बनाएगा जिसमें स्मॉल टी होगा, राइट। तो जब इसका स्मॉल टी कैपिटल टी से फ्यूज करेगा तो ये वाली सिचुएशन होगी, और जब ये स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से फ्यूज करेगा तो ये वाली सिचुएशन होगी। तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उसे हम कहेंगे टॉल, और जो स्मॉल टी है उसे हम कहेंगे डॉर्फ। अब कैपिटल टी टॉल और डॉर्फ का जो रेशियो है यहाँ पे 1:1 है। 1:1 इसलिए है क्योंकि हाफ इंडिविजुअल्स आपके आधी नंबर ऑफ प्रोजेनी यहाँ पर टॉल होगी और आधी नंबर ऑफ प्रोजेनी डॉर्फ होगी। अब अगर आप सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 को कंपेयर करोगे तो सिचुएशन 1 में जहाँ पे ये जो टॉल था होमोजाइगस था, वहां पे सिर्फ एक टाइप ऑफ प्रोजेनी बन रही है जो है टॉल, राइट। लेकिन जहां पे ये हेट्रोजाइगस था वहां पे दो टाइप की प्रोजेनी बन रही है, टॉल और ड्वार्फ, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आपके टेस्ट क्रॉस से, टेस्ट क्रॉस वाली सिचुएशन में अगर ओनली वन टाइप ऑफ प्रोजेनी, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोजेनी मिलती है तो वो क्या होगा आपका होमोजाइगस डोमिनेंट। आपका जो डोमिनेंट फिनोटाइप था वो कैसा होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट, जो हमने पेरेंट लिया है। लेकिन वहीं पे अगर आपको टू टाइप्स ऑफ प्रोजेनी मिल रही है, टू टाइप्स ऑफ प्रोजेनी दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव भी, तो आपका जो डोमिनेंट फिनोटाइप था वो हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इस तरीके से टेस्ट क्रॉस से आप बता सकते हो कि एक इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, राइट। सो टेस्ट क्रॉस डिजाइन करना बहुत इजी है कि आप डोमिनेंट फिनोटाइप को रिसेसिव फिनोटाइप से क्रॉस करो। जैसे हमने यहाँ पे पी प्लांट का ही एग्जांपल लिया, टॉल और ड्वार्फ, वैसे ही हम पी प्लांट में एक और एग्जांपल ले सकते हैं राउंड और रिंकल्ड सीड्स का। राउंड जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है। दोनों ही सिचुएशन को आप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कैपिटल आर हो और कैपिटल आर स्मॉल आर हो, राइट। उसी तरीके से ये टेस्ट क्रॉस भी डिजाइन हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।